नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। प्रियंका और केजरीवाल ने किया धरना दे रहे पहलवानों का समर्थन। 7वें दिन भी पहलवानों का धरना जारी। गुजरात में फिर एक बार बरसाती माहौल, ज्यादातर शहर जिलों में गिरी बेमौसम बारिश। और पैरोल पर छूटे वडोदरा के छात्र नेता हर्षिल लिंबाचिया की गुंडागर्दी, फिर से गिरफ्तार। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में आज कांग्रेस की प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी आए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहलवानों से मिली। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आए और पहलवानों को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर जंतर मंतर पर पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि ये जगह बहुत पवित्र है। 2011 में हमने यहीं से आंदोलन शुरू किया था और देश की राजनीति बदल दी थी। ये पहलवान यहीं से देश की खेल व्यवस्था बदल देंगे। मेरी अपील है कि जिन लोगों को देश से प्यार है वो छुट्टी लेकर पहलवानों का साथ देने यहां आए। केंद्र सरकार से भी अपील है कि वो यहां का बिजली और पानी बंद ना करे। हमारे देश के वो पहलवान, हमारे देश के वो खिलाड़ी जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया था, आज पिछले एक हफ्ते से जंतर मंतर पे एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि इनकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने हमारे देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियों को, हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया। वैसे तो हमारे देश की किसी भी लड़की के साथ, हमारे देश की किसी भी बहन के साथ, हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो, उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए उसको। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ये महिलाएं सामान्य महिलाएं नहीं है। ये वो है जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है अपनी मेहनत से। आप लोगों ने देखा होगा टीवी के अंदर, जब इन्होंने मेडल जीते थे, पूरी दुनिया को देख रही थी। इनके हाथ में तिरंगा था और पीछे जनगण मन का गाना, अपना गीत चल रहा था, जनगण मन गाया जा रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। उनके साथ अगर किसी आदमी ने छेड़खानी करी, दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया, उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए उनको यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है, उसको सजा दिलवाने के लिए बैठना पड़ रहा है। क्यों? वहीं बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने कहा कि मैं पूरी तरह निर्दोष हूं, अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है, इसमें नेता और बड़े व्यापारी भी शामिल है। गुजरात मौसम विभाग द्वारा जताए गए अनुमान के अनुसार गुजरात के कई शहर जिलों में मौसम में बदलाव के साथ बारिश दर्ज की गई। गुजरात के कच्छ में इन दिनों बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। भारी उमस के बाद कच्छ के भूज में बारिश दर्ज की गई। मौसम में अचानक बदलाव के साथ झिलमिल बारिश बरसने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। भूज के शहर और अगल बगल के ग्रामीण इलाकों में बारिश की बूंदाबांदी दर्ज की गई, जिससे माहौल में ठंडक फैली। लेकिन बिन मौसम बारिश से किसानों को फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है।
गुजरात के भावनगर में भी मौसम विभाग द्वारा दिए गए अनुमान के अनुसार बिन मौसम बारिश देखने मिली। आज सुबह से ही भावनगर का मौसम बदला बदला हुआ देखने मिल रहा है। कई इलाकों में बारिश की हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। भावनगर के आनंद नगर, करचलियापरा, सुभाष नगर, अकवाड़ा रेलवे स्टेशन, बोर तालाब समेत के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। भावनगर शहर जिले में बारिश से फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं। गुजरात की देवभूमि द्वारका में भी मौसम में बदलाव देखने मिला। यूं तो भीषण गर्मी का माहौल है, लेकिन बरसाती माहौल यहां देखा गया। 3 तालुका के ग्रामीण इलाकों में बिन मौसम बारिश भी दर्ज की गई। खंभाड़िया, कल्याणपुर और भाणवड़ में बिन मौसम बारिश से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं भाटिया शहर में सड़क पर बारिश से पानी भर गया। गुजरात के अरवली जिले में भी बीती रात से बारिश दर्ज की गई। मोडासा, धनसुरा, बायड, भिलोड़ा में बारिश बरसी। बिजली के कड़ाकों भड़ाकों के साथ तेज हवाओं के साथ बरसी बारिश के चलते यहां मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही बिन मौसम बारिश का अनुमान जताया था। ऐसे में बिन मौसम बारिश के चलते मौसम काफी ठंडा हो गया है। गुजरात के झगड़िया तालुका के राजपारडी और उमल्ला समेत के कई गांवों में भी दोपहर के बाद बिजली के कड़ाकों भड़ाकों के साथ बारिश टूट पड़ी। दोपहर तक लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, लेकिन इसी बीच मौसम में बदलाव के साथ आसमान में काले काले बादल छा गए और अचानक बारिश बरस पड़ी, जिससे लोगों को राहत मिली। लेकिन धरती पुत्रों की चिंता में बढ़ोतरी हुई है। वहीं गुजरात के शिनौर में भी अचानक दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने मिला। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आसमान काले बादलों से भर गया और जैसे बरसात का मौसम आ गया हो, उसी तरह से बारिश टूट पड़ी। लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन गर्मियों की फसल बर्बाद होने के डर से किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं। पैसे और पावर का रुतबा दिखाकर गुजरात के वडोदरा शहर के पूर्व छात्र नेता हर्षिल लिंबाचिया फिर एक बार विवादों में आए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में कलाली रोड पर सिद्धेश्वर हेवन में रहने वाले पूर्व छात्र नेता हर्षिल लिंबाचिया 2 अलग अलग मामलों में वडोदरा सेंट्रल जेल में बंद है। पिछले कई वक्त से वो जेल की सजा काट रहे हैं, लेकिन 4 दिनों से हर्षिल लिंबाचिया पैरोल पर छूटकर घर आया था। इस दौरान हर्षिल ने पड़ोसी के साथ झगड़ा किया, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई। मांजलपुर पुलिस मौके पर पहुंची, तब 4 पुलिस जवान भी हर्षिल के घर के आसपास मौजूद थे और हर्षिल नशे में धुत पाया गया। पुलिस ने हर्षिल लिंबाचिया और 4 पुलिस जवानों को मौके पर लाकर उनका ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट किया है। हर्षिल लिंबाचिया नशे में पाया गया, जबकि पुलिस जवानों ने नशा किया होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस मामले मांजलपुर पुलिस ने प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर हर्षिल लिंबाचिया को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है। सिद्धेश्वर हेवन मकान नंबर A1 501 कलाली CM पटेल फार्म हाउस वडोदरा પાસે હર્ષિલ લિંબાચિયા નામનો આરોપી છે। એ પેરોલ રજા પર હાલ છૂટેલો છે અને એ ઝઘડો તકરાર કરે છે। આ પ્રકારની આપણને કંટ્રોલ વર્દી મળી। PCR 27 ત્યાં પહોંચેલ અને ત્યાં જઈને તપાસેલ તો આ જે આરોપી છે હર્ષિલ લિંબાચિયા એ પેરોલ રજા પર છે અને એ નશો કરેલી હાલત જેવો દેખાઈ આવતા એને તાત્કાલિક પોલીસ સ્ટેશન લાવી અને એને ચેક આપણે જે બ્રેથ એનાલાઇઝરથી ચેક કરતા કેફી નશો કરેલો હોય એવી હાલતમાં જણાતા એનું આપણે પછી મેડિકલ કરાવ્યું છે અને એના વિરુદ્ધ પ્રોહિબિશન
ની કલમ 66(1)B અને 85(1) હેઠળ એના વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરેલ છે. એ સિવાય જે ફરિયાદી જેમણે કંટ્રોલ રૂમમાં વર્દી લખાવી સતીશભાઈ સોની, એ સતીશભાઈ સોનીએ બીજી એક ફરિયાદ આપેલ કે એની સાથે ગાળાગાળી અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપેલી. એટલે એના વિરુદ્ધ આઈપીસીની કલમો 506(2) અને 294(ખ) વિરુદ્ધ એક બીજો अन्य गुनो दाखिल કરવામાં आवेल છે. कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को खड़गे ने जहरीला सांप कहा था. इस मामले आज प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में ही पलटवार किया. कर्नाटक में इन दिनों विधानसभा का चुनाव प्रचार जोरों पर है. 10 मई को वोटिंग होनी है. वोटिंग से 11 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 2 दिन के दौरे पर आज हुमनाबाद और उसके बाद विजयपुरा में जनसभा को संबोधित किया. बीदर में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे कांग्रेस के लोगों ने 91 बार गालियां दी. गालियों के शब्दकोश में टाइम खराब करने के बजाय अगर कांग्रेस ने इतनी मेहनत गुड गवर्नेंस में की होती तो उनकी इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती. अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है. मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है. अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है. अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती. दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 अप्रैल को कलबुर्गी में एक चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बताया था. प्रधानमंत्री का इशारा खड़गे की ओर ही था. खड़गे ने कहा था कि आप सोच सकते हैं कि ये जहर है या नहीं, लेकिन अगर उसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी. हालांकि विवाद बढ़ने के बाद खड़गे ने माफी मांग ली थी. उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर केस मामले में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजल अंसारी को आखिरकार दोषी ठहराकर सजा दे दी गई है. उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं गैंगस्टर 1 में ही मुख्तार के भाई सांसद अफजल को भी कोर्ट ने दोषी ठहराया है. उसे 4 साल की सजा दी गई है. अफजल अंसारी को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है. ऐसे में उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी जाएगी. दरअसल गैंगस्टर एक्ट के जिस मामले में कोर्ट ने मुख्तार को सजा सुनाई है वो मामला 2007 का है. कृष्णानंद राय की हत्या के 2 साल बाद 22 नवंबर 2007 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में पुलिस ने गैंगस्टर यानी कि गिरोहबंद अधिनियम के तहत उन्हें गिरफ्तार किया था. इस केस में पुलिस ने कृष्णानंद की राय की हत्या के बाद हुई आगजनी, बवाल और कारोबारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण हत्या को आधार बनाते हुए केस दर्ज किया था. हालांकि कृष्णानंद राय और नंदकिशोर रुंगटा की हत्या में दोनों भाई मुख्तार और अफजल बरी हो चुके हैं. वीएनए बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का. बनी रही हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए वीएनए. विलासिता, एक्सक्विजिट फैशन, लाइफस्टाइल and home decor, curated by Rohini and Rucha Shukla. Vilasita, do visit on 29th and 30th April, 10:30 AM to 8 PM. First floor, Trisha Gallery, Jetalpur Road. शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर. यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू. So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358871014.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर. यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू. So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. Vilasita, exquisite fashion, lifestyle and home decor, curated by Rohini and Rucha Shukla. Vilasita, do visit on 29th and 30th April, 10:30 AM to 8 PM. First floor, Trisha Gallery, Jetalpur Road. गर्मियों के सीजन में आइसक्रीम खाना भला किसे पसंद नहीं होता. ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर की बरोड़ा डेयरी ने 125 ग्राम की पैकिंग में नए आइसक्रीम लॉन्च किए हैं. गुजरात के वडोदरा शहर में सहकारी मंडली बरोड़ा डेयरी कार्यरत है. बरोड़ा डेयरी द्वारा गर्मियों के मौसम को ध्यान में रखकर फालूदा आइसक्रीम और क्रीम एंड कुकीज आइसक्रीम शुरू करने का ऐलान किया गया है, जिस पर बरोड़ा डेयरी के अध्यक्ष सतीश पटेल ने ज्यादा जानकारी दी. आज रोज बरोड़ा डेयरी बोर्ड मीटिंग थी. आमा बे नव्या आइसक्रीम बनावानी आज बोर्ड में मंजूरी मળી છે અને એમાં એક આઈસ્ક્રીમ ફાલુદા આઈસ્ક્રીમ અને બીજો આઈસ્ક્રીમ ક્રીમ એન્ડ કુકીઝ આઈસ્ક્રીમ એ બંને આઈસ્ક્રીમ હવે બરોડા ડેરી બનાવીને અમૂલના નામથી જ જ્યારે બજારમાં મૂકવાની ત્યારે આ આઈસ્ક્રીમ પણ ખૂબ લોકો મોટી સંખ્યામાં એનો ઉપાડ પણ થશે અને પહેલાં બધા જ આઈસ્ક્રીમ અમારા 100 ગ્રામમાં હતા, એના બદલે હવે નવું પેકિંગ 125 ગ્રામનું બન્યું છે ત્યારે લોકોને પણ આનાથી ખૂબ સારો આઈસ્ક્રીમ બજારમાં મળવાનો ત્યારે આનો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો આનો વપરાશ કરશે એવી મને ખાતરી છે. गुजरात के वडोदरा शहर में 11 करोड़ की लागत से अंबेडकर भवन बनकर तैयार है, लेकिन उसका लोकार्पण नहीं हो रहा है. इसी बीच आज कैबिनेट मंत्री भानुबेन बाबरिया अंबेडकर भवन का दौरा करने पहुंची. ऐसे में अंबेडकर भवन के जल्द लोकार्पण की उम्मीद जताई जा रही है. गुजरात सरकार की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री भानुबेन बाबरिया आज वडोदरा की विजिट पर रहीं. इस दौरान उन्होंने वडोदरा के कमाटी बाग में स्थित संकल्प भूमि का दौरा किया. संकल्प भूमि पर बैठकर ही भारत का संविधान बनाने वाले बाबा साहेब आम्बेडकर ने जरूरतमंदों और पिछड़े लोगों के लिए कुछ ठोस करने का संकल्प लिया था. संकल्प भूमि के बाद कैबिनेट मंत्री भानुबेन बाबरिया फतेहगंज में नरहरी हॉस्पिटल निकट बनाए गए नवनिर्मित आम्बेडकर भवन के
निरीक्षण के लिए भी पहुंची। पिछले कई वक्त से 11 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ अंबेडकर भवन बनकर तैयार है, लेकिन इसका लोकार्पण नहीं हो रहा है, जिस पर सवाल उठने के चलते कैबिनेट मंत्री भानुबेन बाबरिया ने यहां पहुंचकर अंबेडकर भवन के बारे में जानकारी भी ली। इस मौके पर उनके साथ गुजरात सरकार के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, पूर्व मंत्री और वडोदरा की विधायक मनीषा वकील समेत के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति रही। अगर आप खुद के लिए और आपके घर के लिए यूनिक कलेक्शन रखने वालों में से एक हैं, तो वडोदरा के त्रिशा गैलरी में आपके लिए 2 दिवसीय एक खास एग्जीबिशन लगा है, जहां लाइफस्टाइल और फैशन को मेंटेन करता हुआ खूबसूरत कलेक्शन देखने मिल रहा है। गुजरात का वडोदरा शहर कला नगरी कहा जाता है और यहाँ हर तरह की क्रिएटिव गतिविधि देखने मिलती है। कुछ ऐसा ही आयोजन वडोदरा के जेतलपुर रोड पर स्थित त्रिशा आर्ट गैलरी में किया गया है, जिसमें गुजरात सरकार के मुख्य दंडक और वडोदरा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल की पत्नी और बेटी रोहिणी और ऋचा शुक्ल ने विलासिता नामक एग्जीबिशन का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन गुजरात सरकार की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री भानुबेन बाबरिया के हाथों किया गया। इस मौके पर भानुबेन बाबरिया ने एग्जीबिशन में लगाई हुई एक्सक्लूसिव वस्तुएं देखने का आनंद भी लिया। उनतीस और 30 अप्रैल को जारी रहने वाले इस एग्जीबिशन में खूबसूरत और यूनिक क्लॉथ कलेक्शन के साथ साथ लाइफस्टाइल को कुछ और एनहेंस करते होम डेकोर, सुंदर रंग बिरंगी पर्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी समेत की कई वस्तुएं शामिल है, जिसे वडोदरा के आर्टिस्टिक लोग काफी पसंद कर रहे हैं। गर्मियों का मौसम आते ही हमारी तलाश शुरू हो जाती है कॉटन आउटफिट्स की। कॉटन में हर चीज़ हम ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वडोदरा और अब तो पूरे भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम और बहुत लंबे तक चलता है। तो आपकी ये तलाश खत्म हो रही है त्रिशा आर्ट गैलरी फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर विलासिता एग्जीबिशन आयोजित हुआ है। रुचा, क्या कहोगी, ये पूरे एग्जीबिशन का थॉट कैसे आया आपको? वैसे मुझे बचपन से फैशन बहुत पसंद है और इंडियन फैब्रिक्स जो है, इंडियन टेक्सटाइल, वो कंफर्टेबल होने के लिए जाना जाता है। तो उस तरह से मुझे बहुत हमेशा से थोड़ा एक ग्रेविटेशन रहा है इंडियन फैब्रिक्स के लिए। कुर्ता हो गया, साड़ियाँ हो गई, इन सब के लिए। तो और मेरी मम्मी जो है, हम दोनों ने मिलकर एग्जीबिशन क्यूरेट किया है। मेरी मम्मी को भी बड़ा शौक है साड़ियों का और सब चीज़ों का, तो हमने मिल के पूरे इंडिया में हर जगह घूम के जो सबसे अच्छी चीज़ें थी वो पिक करके हम लेके आए हैं। तो हमारे एग्जीबिशन में आप कॉटन के कपड़ों में काफ्तान है जो शॉर्ट टॉप्स की तरह पहन सकते हैं, नीलैंड ड्रेसेस की तरह पहन सकते हैं, लॉन्ग कुर्ता की तरह पहन सकते हैं, और कुर्ता रेडीमेड है वो भी है, क्विल्टेड वेस्ट है, ये हो गए रेडीमेड चीज़ें। हमारे पास कुर्ता फैब्रिक्स है, दुपट्टा फैब्रिक्स है, ये कॉटन में है, सिल्क में है, कोटा डोरिया है, जयपुरी फैब्रिक है, महेश्वर है, महेश्वरी सिल्क है, साड़ियों में टसर सिल्क है, महेश्वरी सिल्क है, प्योर शिफॉन पे जैसे आप देख रहे हैं वैसे प्योर शिफॉन पे हैंड पेंटेड साड़ियाँ हैं। काफ़ी प्यारा बैग्स का कलेक्शन है, जैसे आप स्लिंग बैग्स ले सकते हैं, वॉलेट्स, टोट बैग्स हो गए, शादियों के लिए क्लचेस हो गए, जैसे पोटली बैग हम कैरी करते हैं वो सब है, पॉट्स है, फ्रेम्स है घर डेकोरेट करने के लिए। तो वैसे ऑल इन ऑल सब कुछ है हमारे पास। तो मैं आप सबको इन्वाइट करना चाहूँगी आने के लिए 29 और 30 अप्रैल, आज और कल, सुबह 10:30 से शाम को 8 बजे तक, त्रिशा आर्ट गैलरी फर्स्ट फ्लोर। प्लीज़ आइएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रुचा। उसने जिस तरह ये साड़ी की बात कही, मुझे वाकई ये बहुत डिफरेंट कुछ नज़र आ रहा है, जो आपको भी देख के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हैंड पेंटेड है, जैसे रुचा ने जिक्र भी किया है। और ये साड़ी देखकर आपको है ना बहुत सालों पुरानी साड़ियाँ याद आएगी, जो हमारी दादी नानी पहना करती थी, वो रुचा यहाँ लाई है। तो
ये देखने के लिए और उसे खरीदने के लिए, पहनकर वही पुराने दौर में जाने के लिए इस एग्जीबिशन, विलासिता एग्जीबिशन का विजिट करना बेहद ज़रूरी है। गुजरात के वडोदरा के रिहायशी इलाके में फ्रेम्स बनाने वाली कंपनी में आग लग जाने से अगल बगल के निवासियों में अफरा तफरी और हड़कंप का माहौल देखने मिला। गुजरात के वडोदरा शहर में खोडिया नगर इलाके के न्यू वीआईपी रोड पर नए डीमार्ट निकट एक कारखाने में आग लगने की घटना सामने आई है। छोटे बच्चों के फ्रायम्स बनाने वाली इस कंपनी में आग से अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। घटना की जानकारी पाकर दमकल के दस्ते मौके पर पहुंचे। आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया, जिसके चलते धुएं के बादल आसपास देखने मिले। लोगों में इस दुर्घटना को लेकर हड़कंप का माहौल देखने मिला। देखते ही देखते आग ने बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। ऐसे में दमकल दस्ते ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग के चलते कंपनी मालिक को काफी नुकसान हुआ है। પાણીગઢ ફાયર સ્ટેશનથી સરસૈનિક ગૌરીશંકર કાર અને કોલ મળતા ગોડાઉનમાં આગ લાગેલી છે, કોલ મળતા અમે લોકો અહીં આવી ગયા છે। અહીંયા ભૂંગળા તળવાનું ગોડાઉન હતું, મૂકેલું હતું બધું, અને તેલ ઉકળતા તેમાં આગ લાગેલી છે। અને આવીને ડીમાર્ટ અંબિકાનગરમાં ગોડાઉન આવેલું હતું અને આવીને બુઝાવી દીધેલી છે। કોઈ જાનહાનિ છે નહીં। वैसे तो गुजरात में 40-42 डिग्री टेम्परेचर के बीच पूरा गुजरात राज्य तप रहा है, लेकिन गुजरात राज्य के आसमान पर छाए हुए बादल ऐसा प्रतीत करवा रहे हैं जैसे कि मॉनसून के महीने चल रहे हो। गुजरात में भीषण गर्मी के बीच फिर एक बार मौसम में बदलाव देखने मिल रहा है। गुजरात के मौसम विभाग ने पहले ही 5 दिनों तक बारिश की संभावना जताई थी। इसी के तहत गुजरात राज्य के ज्यादातर शहर जिलों पर फिर एक बार बादलों का डेरा देखने मिल रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी आज सुबह से ही सूरज लुका छुपी खेलता हुआ ही नजर आ रहा है। ज्यादातर बादलों का साम्राज्य आसमान में देखने मिल रहा है। ठंडी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी कई इलाकों में दर्ज हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में बदलाव की बात कही थी। इसी के तहत गुजरात के शहर जिलों में फिर एक बार बेमौसम बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से तो लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन किसानों को फसल बिगड़ने का डर सता रहा है। बेमौसम बारिश से और बादलों से फसल में कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे में उत्पाद कम होता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। वडोदरा के रिक्शा चालक की सिर्फ 11 साल की बेटी ने देश के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर अनोखी शिव भक्ति दिखाई है। गुजरात के वडोदरा शहर में रहने वाली 6ठी कक्षा की छात्रा उर्वशी विनोद जेठवा महादेव की परम भक्त है। 5 साल की उम्र से ही उर्वशी जेठवा ने देश के अलग अलग ज्योतिर्लिंग के दर्शन शुरू कर दिए थे। अब उर्वशी सिर्फ 11 साल की है। 11 साल की उम्र में ही उर्वशी ने देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंग पर महादेव के दर्शन कर लिए हैं और 4 धाम की यात्रा भी पूरी कर ली है। मैं 5 एज की थी तभी मेरे पापा ने, मेरी इच्छा थी कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग घूमूं, और मेरे पापा ने ये इच्छा मुझे पूर्ण की है। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, फिर भी मेरे पापा को मेरे भरोसा था कि ये मेरी बच्ची है, तो मैं दूसरे तो कुछ मांगती नहीं है, तो फिर ये एक उसने इच्छा करी है तो फिर मैं पूर्ण करता हूँ। मैं 5 एज की थी तभी मैं सोमनाथ गई थी। तभी मेरे पापा ने मुझे बोला ये फर्स्ट मंदिर है, और मुझे बहुत बड़ा लगा। मैं 5 एज की थी, मेरे में इतनी भी बुद्धि नहीं थी, और मैंने पापा को ऐसा मजाक में बोला कि पापा अभी ये मंदिर है एक, तो पापा ने मुझे एक कहानी की तरह किया कि ये हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग होती है। तो मैंने बोला कि पापा 12 ज्योतिर्लिंग है तो आप मुझे घुमाओगे? तो पापा को मजाक में लगा, तो पापा ने हाँ बताया। फिर हम उज्जैन, तमकेश्वर, भीमा शंकर ऐसे 4 ज्योतिर्लिंग हो गए थे। फिर मैंने पापा को ऐसा बोला कि पापा अब तो 8 ही ज्योतिर्लिंग रही, तो ये भी घुमाना। पशुपतिनाथ और अमरनाथ जाने की इच्छा है। मुझे पापा पे भरोसा है कि पापा मुझे ले जाएंगे। पढ़ लिख के मैं मेरा भी नाम रोशन करूंगी, मेरे फैमिली की, मेरे मम्मी पापा, फादर मदर की भी मैं करना चाहती हूँ नाम रोशन। डॉक्टर बनने का मेरा सोच है और मैं बनूंगी। वडोदरा के बूढ़ा आवास में रहने वाली उर्वशी विनोद जेठवा छाणी जगातना का TP 13 की विहारदीप स्कूल में पढ़ाई करती है।
उर्वशी के पिता रिक्शा चालक होने के बावजूद अपनी बेटी की इच्छा को पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास करते आए हैं। जब ये 5 साल की थी, मैं ससुराल गया हुआ था। ससुराल में बाजू में महादेव का मंदिर है जिसको सोमनाथ कहते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे बड़ी ज्योतिर्लिंग है। मेरे को उस टाइम पे सपने में भी याद नहीं था कि मेरी बच्ची ये जीत करेगी। जब मैं उसको फर्स्ट टाइम महादेव की ज्योतिर्लिंग करने लेके गया था, तब मुझे भी एहसास नहीं था ये बात का कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर सकता हूँ। इसने मुझे मजाक में ऐसा बोला था कि पापा ये मंदिर इतना बड़ा हुआ है, इतने सारा है, तो 12 ज्योतिर्लिंग कैसी हो सकती है। मैंने उसको पूरी कहानी बताई कि भाई ऐसी ऐसी जगह है जहाँ हिंदुस्तान के हर कोने में, हर एक जगह में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के बाहर महादेव के ऐसे मंदिर बना हुए। तो इसने मुझे बोला हुआ था कि वो आप मेरे को मंदिर ले जा सकोगे। मैंने उस टाइम पे हाँ बोला था। तब मेरे को ये नहीं मालूम था कि 12 ज्योतिर्लिंग हम पूरी कर सकते हैं। जैसे जैसे इसकी शिव भक्ति बढ़ती गई, ऐसे ऐसे हमारे में भी कॉन्फिडेंस आने लग गया। मैं एक छोटा सा धंधा करता हूँ रिक्शा का, रिक्शा के अंदर इतना सारा नहीं है, तो फिर भी इसकी जिद और इसकी भक्ति के हिसाब से 2 घड़ी मेहनत ज़्यादा करने लग गया। अच्छी रिक्शा आवक होने लग गई, ज़्यादा होने लगा तो ज़्यादा दर्शन कराने लग गया। धीरे धीरे इसकी 6 साल की उम्र में, 11 साल के बाद 5 साल की उम्र में ही इसकी 12 ज्योतिर्लिंग पूरी हो गई। 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा आती है। जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ वाले कहते हैं वो 4 धाम यात्रा नहीं है। हिंदू धर्म में दूसरी 4 धाम यात्रा आती है जो सबसे बड़ी होती है, जो एक केदारनाथ के बाजू में बद्रीनाथ मंदिर है वहाँ आती है। एक श्रीलंका के बाजू में रामेश्वरम मंदिर है, उसको एक कहते हैं। एक उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, वो तीसरी ज्योतिर्लिंग है। एक गुजरात में पोरबंदर के बाजू में द्वारका। ये चारों धाम चारों धाम हिंदुस्तान के 4 धाम 4 कोनों में है। शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंग के सिवाय 4 धाम की यात्रा भी हम लोग करने में सफल रहे, और ये सब हुआ तो मेरी बच्ची के लिए। उसने एक जीत पकड़ के बैठा था, उसके हिसाब से हमारी यात्रा हुई। वीएनआई बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनआई। विलासिता, exquisite fashion, lifestyle and home decor, curated by Rohini and Rucha Shukla. Vilasita, do visit on 29th and 30th April, 10:30 AM to 8 PM. First floor, Trisha Gallery, Jetalpur Road. शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi Specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. Vilasita, exquisite fashion, lifestyle and home decor, curated by Rohini and Rucha Shukla. Vilasita, do visit on 29th and 30th April, 10:30 AM to 8 PM. First floor, Trisha Gallery, Jetalpur Road. पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे गुजरात के वडोदरा शहर के एमएस यूनिवर्सिटी के अस्थायी कर्मचारियों ने आज सुंदरकांड का आयोजन किया। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नहीं किए जाने का मामला पुराना है। इस मामले अस्थायी कर्मचारी हमेशा आवाज भी उठाते आए हैं। 3 दिन पहले से शुरू हुआ धरना आज सुंदरकांड पर पहुंचा। एमएस यूनिवर्सिटी के अस्थायी कर्मचारियों ने एमएसयू प्रबंधन के लोगों को सद्बुद्धि देने के आशय के साथ सुंदरकांड करते हुए अपना विरोध जताया। सुंदरकांड છે પહેલા દિવસે રામધૂન હતી, ગઈકાલે ધરણા હતા, આજે સુંદરકાંડ કરી રહ્યા છે અને આગામી દિવસોમાં પ્રતિક ઉપવાસ કે ભૂખ હડતાલ પર અમે જવાના છે। તો કોઈ મુદ્દાની ચર્ચા કરવામાં આવી નહીં, ફક્ત સ્ટુડન્ટની ફી વધારવાની હતું અને વીસી સાહેબ કંઈ બહાર જવાના છે વિદેશમાં, બસ એની ચર્ચા કરવામાં આવી છે। બાકી દરેક સિન્ડિકેટ મેમ્બરે કોઈ અમારો મુદ્દો ધ્યાન પર લીધો નથી કે અમારા મુદ્દે પર ચર્ચા કરવામાં આવી નથી। આજે તો ત્રીજો દિવસ છે, પણ જ્યાં સુધી કાયમી કરામ નહીં ત્યાં સુધી બેસીશું અમે। सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं से सज्ज घर में रहने का सपना आजकल हर किसी का है। ऐसे ही सपनों को पूरा करने के लिए वडोदरा के गोत्री में प्रधान डेवलपर्स ने एक बेहद खूबसूरत प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। गुजरात के वडोदरा शहर में प्रधान डेवलपर्स ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। न्यू गोत्री इलाके में प्रधान ग्लेन फॉरेस्ट बनाया जा रहा है, जहां नागरिकों को ग्राउंड फ्लोर पर रिसोर्ट के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला घर उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ मेटावर्स टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वर्चुअल टूर के जरिए पूरा प्रोजेक्ट एक ही मीटिंग में देखा जा सके, ऐसा अद्भुत आयोजन भी बिल्डर द्वारा किया गया है। हमेशा ही यूनिक शैली के साथ काम करने के लिए जाने जाते प्रधान डेवलपर्स को हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा डेवलपर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड भी दिया गया है। प्रधान डेवलपर्स ने अपने प्रधान ग्लेन फॉरेस्ट नामक नए वेंचर पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी। लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ों को कंसीडर करके ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का निर्माण किया है। यहाँ पर एक्चुअली जैसा मार्केट में बोला जाता है ड्रीम होम, तो ड्रीम होम सिर्फ नाम होता है, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज़ सबको करना पड़ता है। तो हमने ये जब मार्केट सर्वे किया तो हमने सोचा कि क्या किया जाए कि कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ हो। कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है, लेकिन कम से कम कैसे हो। तो सबसे पहला जो हमने लैंड सिलेक्ट किया कि लोगों को कैसा प्रोजेक्ट चाहिए, कौन से एरिया में, तो हमने वो सिलेक्ट किया ऐसी जगह पर जहाँ पर ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है और एक साइड है ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड एरिया। तो वहाँ पर क्या चीज़ें थी कि डेवलप्ड एरिया के बेनिफिट्स मिल रहे थे और अंडर डेवलप्ड एरिया का जो क्लास है वो दोनों मिल रहे थे। तो वो ऐसा हमने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया। लैंड में हमने ऐसा सिलेक्शन किया कि एक साइड पर पूरा का पूरा एरिया सिर्फ डुप्लेक्स से है। तो ये डुप्लेक्स के कारण ये हो रहा है कि हमारे जितने भी फ्लैट्स हैं तो मेंबर्स को लाइफ टाइम विजिबिलिटी मिलेगा, कभी भी उनका विज़न ब्लॉक नहीं होगा, कभी उनका विंड भी ब्लॉक नहीं होगा। एक घर के अंदर क्या चाहिए होता है कि अगर आप बालकनी में बैठे हो तो कहीं पर भी आपका ध्यान जाए तो विज़न ब्लॉक नहीं होना चाहिए। सामने कोई दूसरा प्रोजेक्ट कभी भी नहीं आएगा कि जहाँ पर उनकी बालकनी आपको क्लैश होगी। तो ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। सेकंड लेवल पर हमने ये देखा कि लोगों को अमेनिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, पर जनरली अमेनिटीज़ जो बताए जाते हैं वो यूज़ नहीं कर पाते हैं वो लोग, क्योंकि एरिया ही बहुत कम होता है। हमारा लैंड एरिया ही 90,000 स्क्वायर फीट है, जिसमें हमने 65,000 स्क्वायर फीट ओपन छोड़ दिया है और पूरा 1 लाख स्क्वायर फीट टेरेस को लेकर हमने अमेनिटीज़ में डाल दिया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 100 फैमिली यूज़ करेंगे 1 लाख स्क्वायर फीट अमेनिटीज़। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 100वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से रूबरू होंगे। इस मौके पर गुजरात के वडोदरा जिला भाजपा द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिस पर जिला अध्यक्ष सतीश पटेल ने जानकारी दी। આવતીકાલે 30 તારીખના રોજ રવિવારે 11 વાગ્યાથી
આદરણીય દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો 100મો મન કી બાતનો કાર્યક્રમ હોય ત્યારે વડોદરા જિલ્લા કક્ષાનો કરજણ મુકામે ભરત મુનિ હોલ ખાતે જિલ્લા કક્ષાનો કાર્યક્રમ અમે કરજણ મુકામે રાખ્યો છે અને જિલ્લાની અંદર 1282 બૂથ, આ દરેક બૂથની અંદર આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। સાથે સાથે તાલુકા પંચાયત સીટ દીઠ એક તાલુકા પંચાયત સીટ દીઠ 100થી વધુ લોકો દરેક બૂથની અંદર આવી રીતે રહેવાના છે અને બાકીના બૂથોમાં પણ દરેક ગામના લોકો આ કાર્યક્રમની અંદર મોટી સંખ્યામાં જોડાવાના છે। ત્યારે વડોદરા જિલ્લાના અમારા તમામ હોદ્દેદારશ્રીઓ, તાલુકાના તમામ હોદ્દેદારશ્રીઓ, તમામ નગરના હોદ્દેદારશ્રીઓ, સાથે સાથે તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકાના તમામ ચૂંટાયેલા સભ્યો, બૂથ સમિતિના સભ્યો, પેજ સમિતિના સભ્યો, સક્રિય કાર્યકરો અને તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના જેટલા લોકો માનતા હોય એવા તમામ લોકો મોટી સંખ્યાની અંદર આખા જિલ્લાની અંદર આ કાર્યક્રમની અંદર જોડાવાના છે। આદરણીય વડાપ્રધાન મોદી સાહેબ સતત 90નું મન કી બાતના કાર્યક્રમ પતાવીને આ 100મા કાર્યક્રમમાં જતા હોય ત્યારે આ કાર્યક્રમ જોવા માટે દેશની તમામ જનતા આ 100મો કાર્યક્રમ જોવા માટે ઉત્સુક છે। ત્યારે વડોદરા જિલ્લો પણ ક્યાંય આની અંદર પાછો નહીં પડે અને તમામ લોકો આની અંદર મોટી સંખ્યામાં જોડાશે। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा कई बार सफाई के लिए ड्रेनेज के ढक्कन खोले तो जाते हैं लेकिन उसे बंद नहीं किए जाते हैं, जिससे परेशानियों का सामना तो आखिरकार नागरिकों को ही करना पड़ता है। गुजरात के वडोदरा शहर में अकोटा मुजमहुड़ा रोड पर सड़क के बीचों बीच एक ड्रेनेज का ढक्कन खुला हुआ है। ये ड्रेनेज का ढक्कन पिछले कई वक्त से खुला हुआ है, जिसकी बार बार शिकायतों के बावजूद कॉरपोरेशन कोई सूद नहीं ले रहा है। ऐसे में यहाँ अप्रिय घटनाओं का डर बना हुआ है। विस्तार का नाम है अकोटा मुजमहुड़ा रोड। मेरे पीछे रॉयल होटल भी है, ऑर्किड होटल, और मेरे पीछे SBI बैंक है। ये अकोटा से मुजमहुड़ा जाते हैं उस रास्ते पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर। अब ये इतना डीप है, ये जो आप देख रहे हैं गटर जो है बनी हुई है, ये 20 फुट 25 फुट जैसी डीप है। मतलब अगर आदमी गिर जाए तो निकल के आ नहीं सकता है बाहर, इस तरह से। और कई बार 2 व्हीलर वाले भी इसमें गिर चुके हैं। तो मतलब यहाँ पर एक पीछे 2-2 बैंक होने के बावजूद भी यहाँ के अधिकारी भी ऐसा नहीं कि चलो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, उनके कस्टमर भी यहाँ आते हैं। और दूसरा, जैसे पहले के ज़माने में राजा नगरचर्या के लिए निकलते थे कि फिर प्रजा का क्या प्रॉब्लम है देखने के लिए, तो अभी ये जो भी अधिकारी हों, इसके जवाबदार अधिकारी, उनको भी ऐसा चाहिए कि महीने में 2 बार है ना, वो लोग चलते चलते अपने विस्तार को देखना चाहिए कि फुटपाथ ऊपर नीचे है कि नहीं, बूढ़े लोग कैसे चलेंगे, लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पर कितना दबाण है या क्या चाहिए, वो उनको निकलना चाहिए। पर वो अपनी ऑफिस से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अभी जब मैं सुबह निकला तो मैंने देखा कि यहाँ इतना बड़ा खड्डा है और कोई गिर जाएगा, तो पहले मैंने इसके वीडियो बना के मैंने कॉर्पोरेशन के ज़्यादातर अधिकारियों को भेजा कि भी इस प्रकार से खड्डा है। पुलिस को भी भेजा है मैंने, मेयर को भी भेजा है, तो सब लोगों को मैंने वीडियो बना के भेजे हैं। पहले के पूर्व मेरे पास जो नंबर होते हैं एक इंसान के पास, वहाँ मैंने भेजे हैं, और न्यूज़ चैनल को भेजा था, जिससे कि इनकी आंखें खुलें और इसका एक काम हो सके। मेरा मेन हेतु है कि ये विस्तार में इस प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, बस। विश्व भर में आज वर्ल्ड वेटरनिटी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पशु चिकित्सकों, पशुओं के स्वास्थ्य और पशुओं के कल्याण पर जागरूकता फैलाई जा रही है। पूरे विश्व में अप्रैल महीने के अंतिम शनिवार को पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद पेट्स की देखभाल और उनके प्रति क्रूरता रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना है। गुजरात के सूरत में भी वर्ल्ड वेटरनिटी दिवस के मौके पर खास आयोजन किया गया। इस मौके पर सुमूल द्वारा 20 कैंप का आयोजन कर दिवस को सेलिब्रेट किया गया। सुमूल के 100 डॉक्टरों की टीमों ने पशुपालकों के 5 लाख पशुओं को इलाज दिया। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 की इस वर्ष की थीम है पशु चिकित्सा व्यवसाय में विविधता, समानता और सर्व समावेशकता को प्रोत्साहन। इस दिवस पर पशु चिकित्सा से जुड़े हुए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही इस खास दिवस पर वेटरनरी डॉक्टरों की सेवाओं को भी सराहा जाता है। एप्रिल महीनाना छेल्ला शनिवारे
વર્લ્ડ વેટરનરી દિવસ ઉજવાય છે. ખાસ કરીને જે પશુ ચિકિત્સકો 24 કલાક સતત મહેનત કરીને પશુઓની સેવામાં દિવસભર અને દર વર્ષે જે રીતે મહેનત કરીને પશુઓના આરોગ્યની ચિંતા કરી રહ્યા હોય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે સમગ્ર વિશ્વ આજના દિવસે વર્લ્ડ વેટરનરી દિવસ ઉજવી રહ્યું છે. એની સાથે સુમૂલ પણ લગભગ 100 ડૉક્ટરોની ટીમ હર હંમેશ જે અમારા પશુપાલકો જે 5 લાખ પશુપાલકોની સેવામાં 24 કલાક કાર્યરત હોય છે. આજે લગભગ સુરત અને તાપી જિલ્લાના 20 જેટલી જગ્યાઓએ થાઇલેસિસના રસીઓ મૂકીને અને ખાસ કરીને પ્રાણીઓ પ્રત્યે સંવેદના રાખીને આજે વર્લ્ડ વેટરનરી દિવસ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. આ પ્રસંગે તમામ વિશ્વના પશુ ચિકિત્સકોને આજની શુભેચ્છા આપીએ છીએ અને આવનારા દિવસોમાં આપણે હજુ સાથે મળીને ખાસ કરીને પશુપાલકોના જે ગાયો અને ભેંસો છે એની વધુમાં વધુ સારી સેવા કરીને उत्तम प्रकारનું दूध आम जनता ने पूरा पाड़िए. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं. साथ ही वीएनएम की खबरों को डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर लगातार 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है. देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ. नमस्कार.